गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन करने जा रहे हैं शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड आईपीओ का बेसिकली एनालिसिस। बट दिस एनालिसिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। ठीक है, उसके लिए आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। ये कंपनी 2004 में बनी है। कंपनी का काम है बेसिकली इलेक्ट्रिक पैनल बनाना। इलेक्ट्रिक पैनल का काम क्या होता है? देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जनरेट होती है। ठीक है, तो ग्रिड से जब वो सप्लाई होती है तो एक पैनल लगा होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को कि भाई ये वाली इतनी इलेक्ट्रिसिटी जाए लाइट को चलाने के लिए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जाए। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो आती है ग्रिड से उसको ये पैनल लगा के मैनेज किया जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे आपके मीटर लगा हुआ होगा घर पे। ठीक है, तो या फिर लेट से मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पैनल। ठीक है, तो अभी इसमें दो टाइप के पैनल होते हैं। एक लो वोल्टेज पैनल होता है, एक हाई वोल्टेज पैनल होता है, जिसको एल टी एंड एच टी बोलते हैं इनकी टेक्निकल भाषा में। अभी लो वोल्टेज मीन जो जनरली हाउस होल्ड्स में लगते हैं पैनल्स, और हाई वोल्टेज वाला होता है जनरली जैसे लेट से पावर प्लांट में लगता है, तो वो सारी वोल्टेज मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम वो होता है थर्मल मतलब इलेक्ट्रिक पैनल का। और ये कंपनी उसी को बनाती है। कंपनी बेसिकली जैसे एल एन टी, स्कैंडर इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो इन सब की ओईएम है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कंपनी इनके बिहाफ पे इनके प्रोडक्ट्स बनाती है, एल एन टी के बिहाफ पे, स्कैंडर इलेक्ट्रिक के बिहाफ पे, और बेसिकली इनसे बेसिकली परचेज करती है और मार्केट में सप्लाई करती है। तो दिस इज दी बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी टू प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिक पैनल्स। कंपनी के पास 1,25,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, जिसकी बहुत अच्छी खासी वैल्यू है। उसकी अराउंड 9 करोड़ की वैल्यू अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी की पीपीएनई में लैंड की वैल्यू है 9.78 करोड़, बिल्डिंग की वैल्यू है 2.94 करोड़। तो दोनों को मिला लो तो अराउंड 13 करोड़ की वैल्यू बन जाती है, राइट। अभी कंपनी के पास कैपेसिटी है 10,000 वर्टिकल्स पर एनम की, जिसमें से इसने अभी सिर्फ 30.56% ही यूटिलाइजेशन किया है। तो मतलब कंपनी के पास बहुत सारी अनयूज कैपेसिटी है। तो इसका मतलब कंपनी का फ्यूचर में रेवेन्यू आसानी से ग्रो कर सकता है विदाउट एनी इंकरिंग फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। कंपनी के प्रोमोटर्स है अमित कंवर जिंदल जी एंड सपना जिंदल जी। एंड सपना जी इज वाइफ ऑफ अमित जी। एंड अमित जी को 23 साल का एक्सपीरियंस है, 48 ईयर्स की उम्र है। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी 82.38% होल्डिंग है और ये 15.68 लाख की सैलरी लेते हैं। सेम सपना जिंदल जी को शी वॉज अर्लियर अ डेंटिस्ट, फिर 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एज 44 ईयर्स है। एंड शी इज नाउ एक्चुअली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। 13 साल हो गए इन्हें और 14.25% होल्डिंग है इनकी, और 15 लाख की सैलरी है। कंपनी का रेवेन्यू 63 करोड़ का है, 46 करोड़ का मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन इस 9 महीने का जो दिसंबर 31 2023 के 9 महीने का पीरियड है उसमें 28% है। कंपनी के पास 180 बंदे हैं, जिसकी अराउंड 2.67 करोड़ खर्चा है। कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट 2.21 करोड़ है। कंपनी के पास 33 करोड़ की बोरिंग्स है, जिसमें से अगर अपन देखें चार करोड़ की जो बोरिंग्स है दैट इज समथिंग इंटरेस्ट फ्री बोरिंग्स है। कंपनी के पास 4 करोड़ की प्रमोटर से दैट इज इंटरेस्ट फ्री। एंड बाकी वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है कंपनी ने एचडीएफसी से 22.80 करोड़ का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% का अराउंड। तो अपन 30 करोड़ पे अगर मोटा मोटी देखो, 4 करोड़ तो प्रमोटर से ले रखा है, तो 33 में से 4 माइनस कर दो, इस पे ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, इस पे ब्याज, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो 33 में से 4 हटा दिए तो 29 करोड़ बचे। 29 करोड़ को अगर अपन मोटा मोटी 9% से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.7 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट आती है। कंपनी ने अभी 9 महीने की जो रिकॉर्ड करी है 2.21 करी है, तो अगर ये 12 महीने की देखे तो अराउंड 3 करोड़ के अराउंड आएगी। तो वही अपना एस्टिमेट बनता है, राइट। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कंपनी के पास वैसे तो लैंड है मेजरली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, बट ऑब्वियसली बात है कंपनी इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक पैनल, तो इसके पास प्लांट एंड मशीनरी भी है, जिसके ऊपर अराउंड 82 लाख का डेप्रिसिएशन है। कंपनी अगर एक्सपेंसेस अराउंड 1.5 करोड़ है। कंपनी का पीबीटी मार्जिन आ जाता है 10.29। टैक्स एक्सपेंस मेरा 26% लगाता हूं तो 2.69 करोड़। पैट निकल के आ जाता है 7.60 करोड़, दैट कम्स टू अराउंड 12% ऑफ द रेवेन्यू। मेरे पास 1.77 करोड़ आउटस्टैंडिंग है बिफोर दिस इशू, तो मेरा ईपीएस निकल के आ जाता है 4.29। कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन था वो पिछले सालों में बहुत कम था, तो कंपनी 2021 में कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन था वो 16% था, फिर वो थोड़ा बढ़ा, फिर कंपनी के पास 22% पहुंचा 2023 के अंदर। अभी दिसंबर 31 2023 को कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 28% है। मतलब ये कंसिस्टेंट मार्जिन नहीं है। कंपनी का टॉप लाइन जो था 2021 में था 52 करोड़, आज की डेट में 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड पे
82 करोड़ था। तो कंपनी की टॉप लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ है, बट ग्रॉस मार्जिन वर नॉट कंसिस्टेंट इन दी पास्ट। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो 32 करोड़ की इक्विटी है, 33 करोड़ का बोरिंग्स है, ट्रेड पेबल 8 करोड़ के, अदर लाइबिलिटीज छोटी मोटी 4-5 करोड़ की है, पीपीएनई 17-18 करोड़ का है। इन्वेंट्रीज कंपनी की बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में एंगेज्ड है। तो जैसे लेट सपोज कोई कंपनी अगर पावर कंपनी आज की डेट में ना कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रही है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स को टारगेट करने का मतलब क्या है कि भाई लेट सपोज अगर लेट से पावर इंडस्ट्री में कंपनी जा रही है, पावर इंडस्ट्री में लेट से, तो वहां पे वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो कंपनी को बहुत हाई इन्वेंटरी डेज रखना पड़ता है। ट्रेड रिसीवेबल डेज भी कंपनी की हायर है, क्योंकि कॉर्पोरेट के साथ कंपनी जनरली डील करती है। तो 21 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है, 35 करोड़ का इन्वेंट्री डेज है। अदर एसेट्स में कंपनी के पास 1.25 करोड़ का कैश है एंड एडवांसेस है कंपनी के पास 0.84 करोड़ के। तो 2.60 करोड़ के अपने पास अदर एसेट्स है। कंपनी के पास 1.77 करोड़ इक्विटी शेयर्स है। तो बुक वैल्यू अगर अपन निकालना चाहे 32.10 को 1.77 से डिवाइड कर दे तो बुक वैल्यू निकल के आ जाती है 18.13। अगर अपन इसको कंपेयर करें आफ्टर इशू बुक वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला 1.77 इंटू 18.13 अभी 32.10 है। मैं 64 लाख शेयर इशू करने वाला हूँ एट अ प्राइस ऑफ ₹100 विच विल रिजल्ट इन टू 64.32 करोड़ इनफ्लो। तो मेरी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी नाउ विल टर्न टू 96.42 करोड़ और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज टू 2.41। तो मेरा रिवाइज्ड एनएवी जो आ जाएगा, रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी 40। अब व्हेन इशू प्राइस ऑफ 40 कंपेयर टू व्हेन इशू प्राइस ऑफ 100 कंपेयर टू बुक वैल्यू ऑफ 40, माय द पीबी मल्टीपल विल बी 2.50। मतलब मेरा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.50 है ना। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बिफोर आईपीओ मतलब 18.13 जो मेरी बुक वैल्यू थी बिफोर आईपीओ, अगर मैं उसको 100 से कंपेयर करूं तो मेरा पीबी रेशियो आता 5.51। बट मोर रेलेवेंट पीबी इज आफ्टर आईपीओ, मतलब आफ्टर आईपीओ की जो बुक वैल्यू है दैट इज 40 एंड माय पीबी मल्टीपल कम्स टू 2.5। अगर मैं अर्निंग्स को 4.29 की जो अर्निंग्स है 9 महीने की उसको मैं देखूं 100 से कंपेयर करूं तो मेरा 23 का पीई निकल के आता है फॉर दी 9 मंथ्स। अगर लेकिन मैं इसको पूरे 12 मंथ को एनुअलाइज कर दूं तो 4 की अर्निंग्स कितनी बन जाएगी, अराउंड 5.25 के अराउंड 5 मतलब 5.5 के अराउंड बन जाएगी। इसको अगर मैं 100 से कंपेयर करूं तो मेरा पी निकल के आता 17.5। ठीक है, जब अपन इसको पीयर से कंपेयर करते हैं, साक्षी मेडिकेट इन सब पीयर से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो इनका पी बहुत ज्यादा है 41.4 है। मरीन इलेक्ट्रिक्स का है 17.1x और इसका पीबी भी कंपेयर करते हैं तो 5.01 है एंड 16.8x है। तो कंपनी पीबी और ईपीएस दोनों ही रेशियो में थोड़ा सा कम नजर आती है इन कंपैरिजन टू पीएस, मतलब थोड़ा वैल्यूएशन का स्कोप छोड़ा है फॉर दी लिस्टिंग गेन्स। ठीक है, तो अगर अपन इसके जीएमपी की बात करें तो अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है इसका मार्केट में 155 रुपए। मतलब आप देखो 155% लिस्टिंग गेन की बात हो रही है, तो बहुत ही अच्छा जीएमपी चल रहा है। उसका कारण क्या, कंपनी अपने पीयर से बहुत सही वैल्यूएशन पे लिस्ट होने की बात कर रही है और इनके ओईएम्स है, मतलब कंपनी इज दी ओईएम, ठीक है, ऑफ एलएनडी। कंपनी के साथ बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं और कंपनी सिर्फ पीबी रेशियो ऑफ 2.5 एंड पी रेशियो ऑफ 17.5x पे मिल रही है। तो दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग। आफ्टर आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 17.86%। कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल शेयर नहीं है। प्रमोटर्स का लॉकिंग पीरियड रहेगा फॉर 1 ईयर एंड प्रमोटर्स की जो एक्विजिशन कॉस्ट है दैट इज 2.28 एंड 3.09 रुपीज। ये भी अपन ने समझ लिया। फिर अपन ने पढ़ा टॉप 5 सप्लायर से अपने पास 62.35 परचेजेस आती है, मतलब 62% परचेजेस मेरी टॉप 5 सप्लायर्स की है। कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज रहे इस 9 महीने के पीरियड में, मेरा 7 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन मैंने आपको बताया ना वो फ्लक्चुएट होता रहा है पास्ट के अंदर। कंपनी की वर्किंग कैपिटल लिमिट अपन को समझ आ गई कि 22 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लिमिट है एचडीएफसी से, जिसपे 9% का ब्याज है। बाकी छोटा मोटा लोन और है 4 करोड़ से प्रमोटर से इंटरेस्ट फ्री लोन है। पीपीएनई के बारे में भी अपन ने समझ लिया। अभी इशू क्या ओपन होने वाला है 24 जून को, बंद हो जाएगा 26 जून को। फ्रेश इशू है, 64 लाख शेयर का इशू है, 100 रुपए का है, 64.32 करोड़ का साइज है। वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी पैसा यूज करने वाली है, क्योंकि कंपनी का आपने देखा होगा ना वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी कंपनी बिग कॉर्पोरेट्स को ट्राई कर रही है, टारगेट कर रही है, तो उसके लिए इन्वेंट्री लेवल भी हाई रखना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल डेज भी हाई हो जाएंगे। इसलिए कंपनी 30 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज करेगी, 7.64 करोड़ कंपनी कैपेक्स के लिए यूटिलाइज करेगी, जिसमें से अराउंड 2 करोड़ को सिविल कंस्ट्रक्शन बनाना है उसके लिए भी यूज करेगी। कंपनी एक दूसरी छोटी कंपनी को अक्वायर करने का भी सोच रही है एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 5.75 करोड़। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या है, कंपनी किसी और कंपनी को अक्वायर करना चाह रही है 5.75 करोड़ के लिए एंड बाकी जो पैसा उसके लिए वो दे विल बी यूजिंग इन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो अगर अपन पीयर से कंपेयर करें, पीबी पी
रेशियो तो वो अंडर वैल्यूड है, बट अगर अपन देखें तो वैसे यार अच्छा खासा पीबी रेशियो है, 2.5 का पीबी रेशियो भी कम नहीं होता है, एंड पी रेशियो 17 इज वेरी गुड, पी रेशियो बहुत सही लग रहा है। एंड अगर आप कंपैरिजन करते हो पीयर से तो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार रूम बचा है फॉर दी हायर लिस्टिंग गेन्स एंड हायर वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, इसलिए कंपनी का जीएमपी इज अराउंड 155, दैट इज 155% ऑफ द इशू प्राइस। सो दैट्स द brief overview of this IPO. Do like my channel, but please note that this video was only for educational purposes, and do subscribe and do share with your friends, because we will be bringing more such videos, more such powerful content to help you to understand what things to look in an IPO. So that is it. Thank you and have a good day. Bye.